गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 16 सितंबर 2024। 16 सितंबर 2024 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न बन सकता है, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम उन्हें जानेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर रात के 8 बजे करंट अफेयर्स प्रश्नों का टेस्ट सीरीज लगाया जा रहा है। सो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सो हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा श्री विजयपुरम। सो अभी हाल ही में अमित शाह ने 13 सितंबर 2024 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने की घोषणा की है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का देश के स्वतंत्रता संग्राम और इतिहास में अद्वितीय स्थान रहा है। यह द्वीप क्षेत्र कभी चोल साम्राज्य के नौसैनिक अड्डे के रूप में कार्य करता था और जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार तिरंगा झंडा को फहराया था। वहीं सुभाष चंद्र बोस आइलैंड की बात करें तो वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 आइलैंडों का नाम चेंज करके ये आइलैंड रखा गया था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप। तो सुभाष चंद्र बोस द्वीप जो है ये किसे चेंज करके रखा गया था? सो रॉस आइलैंड को, रॉस आइलैंड का नाम चेंज करके सुभाष चंद्र बोस किया गया था। स्वराज द्वीप की बात करें तो स्वराज द्वीप जो हैवलॉक आइलैंड था, इसे चेंज करके किया गया था। शहीद द्वीप इसे नील आइलैंड के नाम से जाना जाता था, जिसे चेंज करके शहीद द्वीप के नाम से रखा गया है। ये कब किया गया था? ये तीनों का नाम चेंज कर किया गया था 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा श्री विजयपुरम, जिसका किसका नाम चेंज करके किया गया? सो पोर्ट ब्लेयर का नाम। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में WHO के द्वारा वयस्कों के लिए अनुमोदित पहला एमपॉक्स क्या है? मंकी पॉक्स वैक्सीन जो किस कंपनी ने विकसित किया है, जो अफ्रीका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है? सो आपका आंसर हो जाएगा बेवेरियन नॉर्डिक एस। अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वयस्कों के लिए अपना पहला मंकी पॉक्स वैक्सीन अनुमोदित किया है, जो अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों में इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। बेवेरियन नॉर्डिक एस द्वारा निर्मित वैक्सीन को पूर्व योग्यता प्राप्त है, जिससे गावी और यूनिसेफ जैसे संगठनों इसे खरीदेंगे। अनुमोदित वैक्सीन जो 18 वर्ष और इससे अधिक आयु के वयस्कों के लिए है, जिसमें 2 खुराक दी जाएंगे। WHO के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने इसे वैक्सीन को खरीद, दान और वितरण करने को तत्काल प्रभाव को आवश्यकता पर जोर दिया है। इसके अलावा एंटोड फार्मा की बात करें तो एंटोड फार्मा जो भारत की कंपनी है, इसे अमेरिका के US FDA यूनाइटेड स्टेट फूड ड्रग्स ने मंजूरी दे दी है। एक कैंसर की दवा की एक दवा है जिसका नाम है इवोसिए डे नीव 250 mg, इसे मंजूरी दे दिया है US FDA जो कैंसर की दवा है। अलेम्बिक फार्मा की बात करें तो अलेम्बिक फार्मा ने हाल ही में एक आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए पर्स व्यू नाम का एक आई ड्रॉप विकसित किया था, जिसको मंजूरी दिया गया था DCGI के द्वारा। सो इसे दोबारा DCGI के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इसे दोबारा ये रद्द कर दिया गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 से जुड़े एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। सो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 की प्रगति की निगरानी
के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत बनाना है। सरकार ने स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों को कम करने के लिए हर साल 2 से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाने का भी निर्णय लिया है। राजीव रंजन की बात करें, ये कौन है? केंद्रीय मत्स्य एवं डेयरी मंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में रंगीन मछली एक ऐप को लॉन्च किया गया है। कहाँ से? भुवनेश्वर से इसे लॉन्च किया है। अमित शाह की बात करें तो अमित शाह ने हाल ही में एक मानस पोर्टल को लॉन्च किया था, मानस पोर्टल, और जिसका हेल्पलाइन नंबर है 1933। जी किशन रेड्डी की बात करें तो जी किशन रेड्डी ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया था, निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया था। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत का पहला टेल कार्बन अध्ययन किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो राजस्थान के भरतपुर जिले में से बिलोंग करता है। सो राजस्थान के भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में भारत का पहला टेल कार्बन अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन ने जलवायु अनुकूलन और लचीलेपन की चुनौतियों का समाधान करने के लिए वेटलैंड संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला है। इस पायलट परियोजना का उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन का समाधान करने के लिए एक समग्र प्रकृति आधारित समाधान विकसित करना। टील कार्बन क्या होता है? ये जो टील कार्बन है ये क्या होता है? टील कार्बन एक गैर ज्वारीय मीठे पानी की वेटलैंड एरिया होता है जिसमें संग्रहित कार्बन को संदर्भित किया जाता है, जिसमें वनस्पति, माइक्रोबियल, बायोमास और घुले हुए कणिकीय कार्बन पदार्थ में संग्रहित कार्बन शामिल होता है। राजाजी नेशनल पार्क ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो राजाजी नेशनल पार्क के सटे जो क्या कहते हैं, अभी भारत का पहला प्राइवेट बायोस्फीयर बनाया जा रहा है जिसका नाम है राजाजी राघाटी बायोस्फीयर। तो ये उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क से सटा हुआ है, जो भारत का पहला प्राइवेट बायोस्फीयर है। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यह जो है चीतों के लिए सेकंड होम बनाया जा रहा है इन्हें रखने के लिए। नटांगी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? ये नटांगी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है। सो नागालैंड से आप जोड़ सकते हैं। कोन्याक ट्राइब अभी हाल ही में चर्चा में रहा। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में देश के मतदाताओं को सभी स्तर के न्यायाधीशों को चुनने के अधिकार दिया गया है। वो देने वाला वो पहला देश कौन सा बना है? सो भाई हाल ही में, सो इसमें ऑप्शन नहीं है, सो आप वो ऑप्शन करेक्ट कर लें, मैक्सिको। सो अभी मैक्सिको ने एक नया कानून लाया है जिसके तहत मैक्सिको दुनिया का पहला देश बन गया जिसने वोटर्स को सभी स्तरों पर जजों को चुनने का इजाज़त दे दिया है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और अन्य उच्च स्तरीय जज के साथ साथ स्थानीय स्तर के जजों को भी जनता के द्वारा चुना जाएगा। यह 2025 से 2027 में लगभग 1600 जजों को चुनाव होगा। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस ने हाल ही में राइट टू एबॉर्शन कानून लाया है जिसके तहत ये संविधान में अधिकार दिया गया है एबॉर्शन करने का। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में राइट टू डिस्कनेक्ट नियम लाया है। नेपाल जो हाल ही में चर्चा में रहा, नेपाल जो भारत का इंटरनेशनल सोलर एलायंस का 101st मेंबर बन गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो अभी हाल ही में कहाँ किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। सो अभी हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय जिसका दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था 11 से 13 सितंबर 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। हरित हाइड्रोजन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसकी मेजबानी केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? भारत को ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। यह ग्रीन हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में तकनीकी प्रगति और रणनीतिक निवेश पर भी केंद्रित करता है।
मुंबई की बात करें तो मुंबई में हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन किया गया था 2024 में, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। और ये ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इसका भी उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और ग्रेटर नोएडा जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ हाल ही में भारत का सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया हैदराबाद में हाल ही में भारत जो पहली बार आयोजन किया गया ग्लोबल एआई समिट 2024 जो 2 डेज का था ये। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में समाचारों में रहा अहेतुल्ला लॉन्गी रोस्ट्रिस जो किस प्रजाति से संबंधित है? सो आपका आंसर हो जाएगा स्नेक। आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो अभी हाल ही में भारत में एक नई सांप की प्रजाति की खोज की गई जिसका नाम रखा गया है अहेतुल्ला लॉन्गी रोस्ट्रिस की खोज की गई है, जिसकी थूथन जो है बहुत लंबी होती है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह सांप जिसे लंबी थूथन वाला बेल सांप भी कहा जाता है, ये बिहार और मेघालय में पाया गया है। इसका शरीर पतला होता है, लंबा होता है और ये 4 फीट तक लंबा हो सकता है। और ये जो बिहार में कहाँ पाया गया? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ये खोजा गया है। मकड़ी की बात करें तो भी हाल ही में तमिलनाडु में एक मकड़ी की प्रजाति की खोज की गई है, जिसका जो जंपिंग स्पाइडर के नाम से जानता है। इसका पाइपरस कैरोटस, ये पाइपरस कैरोटस प्रजाति का है जंपिंग स्पाइडर। अदरक की बात करें तो अदरक जो हाल ही में ये नागालैंड में खोजा गया है। कुरकुमा उंग मेंसिस, ये जो कुरकुमा उंग मेंसिस है ये किससे संबंधित है? अदरक की एक प्रजाति है जो नागालैंड में खोजा गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहा सॉल्ट पेन लैंड जो भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा है? सो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। सो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने मुंबई में 256 एकड़ सॉल्ट पेन भूमि को धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड DRPPL को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है, जिस पर विपक्षी नेताओं ने आलोचना की है। इसलिए न्यूज में बना हुआ है सॉल्ट पेन जो निचली भूमि है जहां समुद्री जल नमक और खनिज छोड़ता है, जो बाढ़ सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तटीय विनियमन क्षेत्र CRZ अधिसूचना 2011 के अनुसार सॉल्ट पेन पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील एरिया है और CRZ 1B के अंतर्गत आता है, जो केवल नमक निष्कर्षण और गैस अन्वेषण की अनुमति देता है। राष्ट्रीय स्तर पर 60,000 एकड़ सॉल्ट पेन भूमि मौजूद है अभी वर्तमान में, जो किस किस राज्य में? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? सो किस देश में किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा रूस। सो अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो अभी अजीत डोभाल जो 12 सितंबर 2024 को ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन जो 11 से 13 सितंबर 2024 तक सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ, जिसमें भारत, रूस, ब्राजील, चीन और अन्य सहित 10 सदस्य ने भाग लिया है। बैठक की मेजबानी रूसी NSA सरगई शोइगु ने की थी। भारत जो इससे पहले बिम्स्टेक बिजनेस समिट जो पहली बार भारत में आयोजित किया गया 2024 का, इसकी मेजबानी की है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस देश ने वर्टिकल लॉन्ग शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSR SAM का सफल परीक्षण किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत। सो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना और DRDO ने मिलकर 12 सितंबर 2024 को ओडिशा के चांदीपुर द्वीप पर वर्टिकल लॉन्ग
शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSR-SAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये VLSR-SAM जो इजराइल की बराक 1 मिसाइल की जगह लेगा। इसका उत्पादन भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इससे पहले अग्नि 4 का भी सफल परीक्षण किया गया था, यही चांदीपुर परीक्षण रेंज से। रूस की बात करें तो रूस ने हाल ही में बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया था। अमेरिका, इन्होंने हाल ही में सेंटिनल एटॉमिक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया था। इजराइल से आप रिलेट कर सकते हैं रैमपेज बैलिस्टिक मिसाइल इन्होंने लॉन्च किया था। सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। सो अपने प्रीवियस डे के रिविजन क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। सो हाल ही में सीताराम येचुरी का निधन हो गया था। वो किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे? सो राजनीति से संबंधित थे। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? सो 2 लाख, सॉरी यहाँ पे आपका 5 लाख हो जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य के तहत इसे 70 साल के से ऊपर के बुजुर्ग व्यक्ति को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा की मंजूरी दी है। हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT लिंक्डइन की वैश्विक MBA रैंकिंग में नेटवर्किंग में शीर्ष पर रहा। IIFT किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? सो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं पीयूष गोयल। हाल ही में बच्चों की सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु लागू करने के लिए कौन सा देश कानून लाने की योजना बना रहा है? सो ऑस्ट्रेलिया। सो हाल ही में कौन सा प्रमुख भारतीय बैंक पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल PCAPF में शामिल होने वाला पहला बैंक बन गया है? सो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PME ड्राइव स्कीम के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? सो 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हाल ही में कौन सा राज्य अपने सभी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सुविधाएं प्रदान करने वाला भारत का पहला स्टेट बन गया है? सो मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत में मौसम और जलवायु पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उस मिशन का क्या नाम है? सो मिशन मौसम की। हाल ही में भारत और ओमान के बीच किया जा रहा संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? एक्सरसाइज अल-नजा। और एक्सरसाइज हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में सीट ग्रहण की? सो फिलिस्तीन। और जो ये मीटिंग हो रहा है 79वें महासभा सत्र का जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें भारत की तरफ से कौन हिस्सा ले रहे हैं? सो मिस्टर एस जयशंकर। सो चलते अपने आज के क्विज के प्रश्न पे। सो आप फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्रीन पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। आप इनके आंसर जाके कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और रात के 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे रात के 8 बजे करंट अफेयर्स सीरीज का टेस्ट लगाया जा रहा है। सो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।